अभी अपन है ना देख रहे हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर में है ना आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे अभी परचेज लोड किया वैसे ही क्या है, सिंगल से आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली है ना कुछ लोग है ना डायरेक्ट आइटम क्रिएट करना चाहते हैं, डायरेक्ट मतलब कि बिना कोई परचेज के समय या फिर ऐसे। तो ये जैसे आपको मार्क की स्क्रीन दिख रही होगी आपको, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के प्रेस करेंगे और फिर आई प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल को दबा के रखना है, फिर आई प्रेस करेंगे तो आइटम की लिस्ट खुल जाती है। अब जैसे कि आपको शॉर्टकट की दी गई होगी, उसमें क्या है कि F2 करते ही क्या होता है कि कोई भी आइटम या लेजर क्रिएट होता है। तो मैंने F2 क्रिएट किया, प्रेस किया सॉरी, तो यहाँ पे देखो अभी एक विंडो खुल गई न्यू प्रोडक्ट की। अब अपन यहाँ पे आइटम बना सकते हैं। जैसे कि अभी किराने का बिजनेस है और अपने को बनाना है, तो अपन यहाँ पे कोई भी आइटम बना सकते हैं और उसको अपन है ना उसके बारे में डिटेल पूरी फिल कर सकते हैं और वो परचेज के समय लोड हो जाएगी मतलब कि। तो मैंने जैसे कि एक आइटम बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे जैसे कि ये अपन बनाते हैं SOAP सोप, ठीक है ना। और इसकी पैकिंग है मान लो 4 पीस की, 1x4, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया अभी, ठीक है ना। एंटर किया यहाँ पे और बारकोड नंबर लिखा है, अपन कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ क्वांटिटी में बिकती है तो वो यहाँ पे नो रहेगा, और अगर कोई चीज़ पॉइंट पे बिकती जैसे कि शक्कर हो गया, हल्दी, धनिया, जैसे कि 1.1 किलो, 1.5 ग्राम, 1.5 किलो, 3 किलो, तो उसको अपन यहाँ डेसिमल यस कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको भी एक आइटम, तो ये जो इंटीजर समझते होंगे, जो फुल बिकता है, टूटता नहीं मतलब कि, है ना। एंटर करा है ना, और अपन ने यहाँ पे एंटर करा, कर्सर यहाँ आ गया अभी। तो कुछ चीज़ें अपन ने देखी होगी, यहाँ पे देखो कंपनी है, ग्रुप है, कैटेगरी है ना, ये बने हुए हैं अपने को, है ना। तो कंपनी मतलब ये है कि किराना में क्या होता है, जैसे कि कंपनी कौन सी है, ये है ना डाबर का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, पतंजलि का है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे प्रोडक्ट का है ना कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ताकि अपने पास स्टॉक पता रहे कि एक ही टाइम में अपने पास पतंजलि का कितने साबुन पड़े हैं। अब ये ग्रुप में क्या है, पतंजलि का है ये, तो मैंने पतंजलि का है, सोप है ऐड कर दिया। अब ये नहाने का है, बाथ सोप है या क्लोथ सोप है, जैसे कि मैंने कपड़े का सोप है धोने का, तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप पे बेनिफिट क्या होता है, जब भी कोई सेल्समैन आता है तो अपने को पता रहता है कि कौन से का प्रोडक्ट, एक बटन दबाएंगे ना तब मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे क्या ऑपोजिट होता है। और फिर टैक्स का कोड क्या, HSN कोड आपको पता है क्या आया, वो परचेज बिल में लगा हुआ आएगा, तो वो कोड डाल देंगे 5% में आया या 12% में आया। जैसे मैंने एक कोड बनाया जो बिल में लग के आया, और 2.5% SGST, CGST 5%, ये मैंने एंटर मारा और ये मैंने सेव कर लिया। बाकी की डिटेल इसमें कुछ नहीं भरते हैं, कहीं भी किराना में हो या कपड़े में हो या फिर है ना मेडिकल में। बाकी की डिटेल मेडिकल में जो बनते हैं वो अपन है ना यहाँ पे भरते हैं, टेबलेट का पत्ते, बाकी सब कुछ सब है ना अपने आप ही बैच वाइज डिटेल में भरी जाएगी। तो ये मैंने एक आइटम को क्रिएट किया। अब देखो मैं आगे ऊपर कैसे जा रहा हूँ, मेरे पास कीबोर्ड में 4 एरो है। एंटर करने से मैं आगे प्रेस करता हूँ, एंटर करने से पीछे आना, तो कीबोर्ड में 4 एरो है, लेफ्ट राइट अप डाउन, है ना। अब लेफ्ट एरो दबाएंगे तो देखो बैक में आते हैं, लेफ्ट एरो दबाने पे, और एंटर करने पे नीचे जिधर जाते हैं। और कंपनी का विंडो यस लिखा हुआ ये खोलना है तो मैं N प्रेस करता हूँ, ग्रुप का विंडो खोलना है तो मैं N प्रेस करता हूँ, और मुझे है ना कैटेगरी का ग्रुप खोलना तो N प्रेस करता हूँ, HSN खोलना N प्रेस करता हूँ। अगर आपने N कर रखा है और सेलेक्ट कर रखा है तो आप देखो इसमें नो, मतलब कि आप एरो से भी नो करेंगे तो भी विंडो खुल जाएगा। ये हमेशा टैक्सेबल ही रखने हैं आपको, टैक्स पेड कुछ नहीं दिमाग लगाना है। भले ही प्रोडक्ट एग्जम्प्टेड आया हो, कुछ भी आया हो, अपने को टैक्सेबल ही रखना है। एग्जम्प्टेड और टैक्स पेड की गणित हम लोग सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन में लगा देंगे। तो ये आपको दिख रहा आइटम क्रिएशन, सेव करने का तरीका, एंटर। बाकी देखो ये नीचे कुछ भी विंडो नहीं बनना है अपने को, एंटर करेंगे ये सेव हो जाएगा। नहीं तो सीधा सेव करना है तो कंट्रोल W प्रेस करते हैं, उससे सेव हो जाता है। अब एक आइटम बना देता हूँ, मान लो जो है ना लूज में बिकेगी, जैसे कि शुगर है जिसको हम लूज बोलते हैं, एक पैकिंग होती है लूज। अब ये लूज पैकिंग होती है तो उसका कुछ होता ही नहीं, और ये बिकती किसमें, यहाँ नापने की इकाई भरनी है, जैसे वहाँ पीस भरा था या किलोग्राम रहेगी, KGS भरा, और ये डेसिमल में यस करेंगे। ये पॉइंट में बिकती है शक्कर। अब शक्कर किस कंपनी की, मान लो पतंजलि की है या लोकल है, तो मैं यहाँ कंपनी कौन सा बना दिया, लोकल, मान लो मंडी से लाता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैं लोकल किसका प्रोडक्ट कितना बेचता हूँ। कैटेगरी में क्या है, ये किराने का सामान है, देखो यहाँ प्राइस, दलिया, सूजी। तो आप यहाँ पे देखो शुगर एक ग्रुप बना रखा है, अलग अलग कंपनी की शुगर हो सकती है। और कैटेगरी क्या है, मान लो शुगर में कि फूड आइटम है, खाने की है, तो आप फूड बना सकते हैं या कुछ अपने हिसाब से जो मेंटेन करते हैं। और HSN कोड जो टैक्स का कोड है वो आप पहले से लगा हुआ याद है तो ठीक है, नहीं तो गूगल में सर्च करके डाल सकते हैं। और ये मैंने 5 यहीं पे कर्सर को एंटर मारा और कुछ नहीं करा, और मैंने सीधा सेव करना तो कंट्रोल W दबा के सेव कर सकते हैं।
ये एक था आइटम का विंडो, जो देखो अभी आइटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी स्टॉक नहीं डला है आपको, देखो यहाँ पे माइनस का निशान दिख रहा है। मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया है, मतलब कि ये समझ लो एक टाइप का प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन किया अपन ने, SOAP सोप बनाया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी स्टॉक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये था आइटम क्रिएशन। आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप है ना अपने वीडियो पे अपन को उसमें लिख के पूछ सकते हो, या फ़ोन पे डैश कर सकते हो।